प्रकृति के सबसे ज़्यादा पास में हैं और कड़कती धूप में अभी चलते हुए जा रहे हैं आगे मैया के किनारे किनारे। और मैंने स्नान भी कर लिए थे काकरा घाट पर। वहाँ से एक पगडंडी रास्ता था तो मैं रिछावर के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी रिछावर तो नहीं पहुँच पाएंगे लेकिन नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो आज है हमारी नर्मदा परिक्रमा का 123वां दिन, डे 123। और सामने ही सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव उदय हो गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और अभी समय हो गया है 6 बज गए हैं और 6 बजे अभी हम आगे निकलेंगे मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में मैया के किनारे किनारे। और ये अंडिया है और अंडिया में ये आश्रम है मैया नर्मदा का। आश्रम तो नहीं, धर्मशाला है। और यहाँ सदाव्रत मिला था हमें शाम को, और शाम को बहुत सुंदर भोजन प्रसादी बनाई। इतनी भोजन प्रसादी बन गई थी कि टिक्कट तो बहुत सारे बच भी गए थे काफ़ी बच गए थे। बहुत सुंदर यहाँ पर मंदिर है हमारे महादेव जी का, मैया नर्मदा का, बहुत ही सुंदर। और गांव वाले लोग भी यहाँ पर बहुत आते रहते हैं मैया के किनारे ही है, मैया भी पास में ही है। यहाँ पर शाम को गया था मैं दर्शन के लिए। अभी मैया के किनारे किनारे ही आगे बढ़ेंगे हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रहा यहाँ का एक्सपीरियंस, अच्छा रहा। और अभी यहाँ से बस आगे निकलेंगे सुबह सुबह नर्मदे हर हर नर्मदे। तो यहाँ पर ही हमने आसन लगाया था, यहाँ पर ही रुके हुए थे। बहुत सुंदर और अच्छा रहा आज का दिन, आज की रात्रि विश्राम बहुत सुंदर। और अभी बस हम निकलने की तैयारी में हैं। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर मेरा बैग रखा हुआ है और अभी बस निकलेंगे आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो अभी चलते चलते अंडिया से हम आ गए हैं लिंगा में। और मैया भी इधर ही हैं। ये गांव से रास्ता था थोड़ा, तो मैया के किनारे से रास्ता थोड़ा सा कठिन था ऐसा वो बता रहे थे गांव वाले। वैसे हम उसी किनारे से जाने वाले थे, तो वो बोले कि लिंगा तक आप ऊपर से चले जाओ, फिर लिंगा के बाद किनारे का रास्ता मिल जाएगा। मतलब बिल्कुल किनारे का। हालांकि यहाँ से भी मैया के दर्शन होते हुए आ रहे हैं ऊपर से। और अभी लिंगा वहाँ से 2 किलोमीटर था, तो अभी आगे लिंगा घाट आने वाला है, बस कुछ ही दूरी पर है मतलब पहुँचने वाले हैं लिंगा घाट। बहुत सुंदर और अच्छा सफ़र है ये मैया नर्मदा का। तो मैया नर्मदा की परिक्रमा में हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत सुंदर। तो अभी जल्दी पहुंचेंगे मैया के लिंगा घाट पर। नर्मदे हर नर्मदे हर। चलते चलते अभी पहुंच गए हैं लिंगा घाट। तो इधर मैया हैं, मैया नर्मदा, और मैया नर्मदा के किनारे किनारे ही अभी हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत स्वरूप है मैया नर्मदा का यहाँ पर लिंगा घाट पर। ये देखो हमारी भोली वाली मैया नर्मदा। और ये मंदिर है यहाँ पर लिंगा पर, माँ नर्मदा घाट मंदिर लिंगा। बहुत सुंदर, अच्छा है, काफ़ी अच्छा। और अभी यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो अभी यहाँ पर ही लिंगा घाट पर थोड़ा आराम किया और चाय प्रसादी लेकर अभी निकल रहे हैं हम आगे की ओर मैया नर्मदा के किनारे किनारे, मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में। बहुत ही सुंदर। और मैया नर्मदा का कुछ ऐसा सुंदर सा स्वरूप है यहाँ पर, और इसी स्वरूप के दर्शन करते करते हम आगे बढ़ेंगे बहुत सुंदर। और प्रकृति के सबसे ज़्यादा पास में हैं जब मैया के किनारे चलते हैं तो
प्रकृति के सबसे पास में होते हैं। अच्छा है, काफ़ी अच्छा। और ये देखो बीच में जो टापू है, सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर। नर्मदे हार। तो अभी बस हम लिंगा घाट से चले ही हैं और यहाँ पर आए हैं। तो जब भी हम मैया के तट मार्ग से चलते हैं तो एक बात निश्चित होती है कि मैया के किनारे का जो मार्ग है वो इतना तो आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। थोड़ा सा कठिन मार्ग होता है। तो उनमें से एक मार्ग ही है कठिन मार्ग। यहाँ पर पत्थर हैं, इधर से जा नहीं सकते, तो इधर से राउंड होकर थोड़ा जाना पड़ेगा हमें। कहीं पत्थरों का रास्ता थोड़ा बहुत होता है तो हम चल देते हैं, लेकिन बिल्कुल ही रास्ता नहीं है तो हमें अपनी दिशा बदलनी ही पड़ती है। तो अभी ये जो पहाड़ सी दिख रही है, इस पहाड़ के ऊपर से रास्ता होगा कहीं या फिर साइड से होगा। तो बस निकल कर आगे लगेंगे मैया के किनारे। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो इसी पहाड़ के किनारे किनारे से रास्ता था और घूम के आ गए हैं हम मैया नर्मदा के पास फिर से। और मैया नर्मदा के किनारे किनारे चलने के लिए, क्योंकि मैया के तट मार्ग से चलने के जो आनंद हैं, जो अद्भुत अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं, वो मैया के किनारे हैं, मैया के तट मार्ग में। तो काफ़ी सुंदर अनुभव होता है और काफ़ी अच्छा लगता है मैया के किनारे चलने का आनंद ही कुछ अलग है। फिर चाहे रास्ता कैसा ही हो, कठिन रास्ता भी आनंद में रास्ते में परिवर्तित हो जाता है मैया के किनारे किनारे, और काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी सुंदर। नर्मदे हर 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 नर्मदे। नर्मदे हर हर नर्मदे। तो अभी यहाँ पर आराम भी हो गया है और अभी निकल रहे हैं हम आगे की ओर। बस मैया के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और आराम हो जाता है, बहुत हो जाता है आराम। जहाँ पर मन करता है वहाँ आराम करते हैं और मैया के किनारे बस चलते हुए जा रहे हैं इन खूबसूरत प्रकृति को देखते हुए। मैया के किनारे जो खूबसूरती है उसको निहारते हुए, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो आनंद है वो मैया के किनारे ही है। उसका रीज़न यही है कि जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति तो ईश्वर है, भगवान है, प्रकृति ही भगवान है। और प्रकृति के सबसे ज़्यादा करीब रहने का मतलब है कि आप भगवान के सबसे ज़्यादा करीब हो, उस परमात्मा के सबसे ज़्यादा करीब हो। तो मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में वो चीज़ भी पॉसिबल हो पाती है। आप परमात्मा के सबसे ज़्यादा करीब रहते हो। मैया तो आपके पास रहती ही हैं, मैया तो आपका ख्याल रखती ही है, उसके साथ साथ आपको परमात्मा की परम शक्तियाँ का अनुभव करने को मिलता है। यही खूबसूरत चीज़ है मैया नर्मदा के किनारे। क्योंकि जो शहर होते हैं, और शहरों में दो चीज़ें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहली चीज़ वहाँ का इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, जो हमारी फिजिकल हेल्थ को ख़राब करता है और दूसरी चीज़ नॉइस। उस नॉइज़ी में आप सोच नहीं पाते हो, आप खुद को समझ नहीं पाते हो, खुद की थॉट प्रोसेस को नहीं समझ पाते हो, और आपके अंदर वो विचार ही नहीं आ पाते, वो क्रिएटिविटी नहीं आ पाती। तो ये नेचर के जब आप करीब रहते हो, आप खुद की ऊर्जा क्षेत्र को समझते हो और फिर वो क्रिएटिविटी आती है, तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ख्याल रखती है परमात्मा की ये परम शक्तियाँ और मैया नर्मदा की ये अद्भुत परिक्रमा।
की जो शक्तियाँ हैं, नेचर के करीब रहते हैं, वो सारी चीज़ों का मेल है नर्मदा परिक्रमा, ऐसे ही नहीं है। बहुत सुंदर। तो मैया नर्मदा की ये असीम कृपा है जिसकी वजह से हम प्रकृति के सबसे ज़्यादा करीब रह पाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मैया के किनारे का मार्ग चुनना ही पड़ेगा। और मुझे मैया नर्मदा ने इतनी तो सद्बुद्धि दी है कि मैं मैया नर्मदा के किनारे का मार्ग ही चुनता हूँ। तो धन्यवाद मैया। तो दिल से बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद है मैया नर्मदा को कि इतनी सद्बुद्धि दी है मुझे। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे, नर्मदे हार। तो चलते चलते मैया नर्मदा के किनारे किनारे अभी हम पहुंच गए हैं पटेहरा। तो पटेहरा गांव है ऊपर और आगे पटेहरा घाट है। घाट कैसा बना है ये पता नहीं, लेकिन आगे पटेहरा घाट है और थोड़ा ऊपर चढ़ने पर से मंदिर भी है वहाँ पर। मैया के साथ चल रही हैं, बहुत सुंदर। नर्मदे हार, हार हार नर्मदे। काफी सुंदर। नर्मदे हार, हार हार नर्मदे। तो चलते चलते अभी हम आ गए हैं यहाँ पर और अभी समय हुआ है 10 बजे, 10 बजने वाले हैं और 10-11 किलोमीटर के समथिंग चलकर मैं आया हूँ कुछ यहाँ पर। पीछे आराम भी बहुत हो गया था, बहुत आराम हो गया था पीछे। और अभी बस चलते चलते पहुँचे हैं यहाँ पर। उस तरफ है बिलतारी, बिलतारी और यहाँ पर ही ये घाट है बिलतारी का उत्तर तट पर। और अभी हम मैया के दक्षिण तट पर चल रहे हैं। तो अभी इसी बिलतारी घाट के सामने है कोटिया घाट। तो कोटिया घाट पर ही आश्रम है एक, ब्रह्मदेव आश्रम। तो अभी देखते हैं, समय हो गया है, देखेंगे आगे बढ़ेंगे। बाकी का भी बहुत सुंदर हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा मैया के किनारे। मैया के किनारे चलने का ये भी एक फ़ायदा है कि आपको गर्मी उतनी लगती नहीं है जितनी होती है, उससे थोड़ा कम ही लगती है, क्योंकि मैया के किनारे बहुत ही शीतल हवा चलती है, बहुत ही ठंडी हवा चलती रहती है, ठंडक मिलती रहती है मैया के जल से। बहुत सुंदर। मैया की आंचल में, मैया की गोद में हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और सामने उस तट पर बिलतारी घाट है, शायद इसमें आपको दिख रहा हो, यहाँ पर बिलतारी घाट। उसी बिलतारी के घाट के सीध में इधर कहीं कोटिया घाट है, अभी दिखने लगेगा। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो मैया के किनारे ये बिलतारी घाट है उस तट पर, मैया के उत्तर तट पर। और इधर ये आश्रम है ब्रह्मदेव आश्रम। और इसके आगे आएगा थरेरी। तो हम थरेरी के लिए निकल रहे हैं आगे। 3 किलोमीटर होगी यहाँ से थरेरी। तो बस थरेरी की ओर बढ़ रहे हैं मैया के किनारे किनारे। अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, 10 बजा है। और अभी जहाँ पर भी रुकेंगे तो वहाँ पर फिर शाम को ही निकलते हैं। शाम को फिर 3 बज जाते हैं, 3 साढ़े 3 बजे रुकते हैं फिर। इसलिए अभी हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और देखते हैं मैया की क्या इच्छा होती है। नर्मदे हार, हार हार नर्मदे। तो ये मैया है और ये मैया जहाँ रोकते हैं वहाँ रुक जाएंगे आगे। वैसे नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो अभी हम निकल रहे हैं थरेरी के लिए आगे, यहाँ से कोटिया से। और मैया के किनारे का रास्ता ऐसा ही होता है, कहीं पर रास्ता नहीं होता तो ऊपर चढ़ना होता है, बिल्कुल ऊपर। और कहीं पर
नीचे उतरना होता है, तो नीचे ऊपर चलता रहता है। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग मैया के किनारे मार्ग से परिक्रमा नहीं करते हैं, क्योंकि परिक्रमा थोड़ी कठिन हो जाती है। ऐसे कहीं कहीं पर ज़्यादातर रास्ता तो ठीक ही होता है, सही होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ऊपर आ गए हैं हम। अभी नीचे भी उतरना है तो काफ़ी आसान नहीं होता है रास्ता, मुश्किल रास्ता होता है और बहुत मुश्किल। कभी मैं संभल के उतरूँगा यहाँ से। ये देखो ऐसा रास्ता है। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी इधर से चलते हुए आ रहे हैं और अभी समय हो गया है 11 बज गए हैं और कड़कती धूप में अभी चलते हुए जा रहे हैं आगे मैया के किनारे किनारे। हुआ क्या था, कोटिया पर जब हम पूछा था तो उन्होंने बताया था, कोटिया पर एक महाराज जी थे, उन्होंने कि आगे थरेरी है 3 किलोमीटर पर है, आप जा सकते हो। लेकिन एक्चुअल में थरेरी थी वहाँ से 6-7 किलोमीटर। तो अभी 11:30 बज जाएगा, 11:30 बजे के समथिंग थरेरी पहुँच पाएंगे और अभी बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हमें धूप में चलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ एक महाराज जी और चल रहे हैं पीछे, वो नंगे पैर हैं, वो पैर में कुछ पहने नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। गर्मी से ये बहुत ज़्यादा तपती है रेता, ये ऐसी रेत है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, चलना आसान नहीं होता। लेकिन मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में जो आसान नहीं होता वही तो आसान बनाते हैं मैया नर्मदा की परिक्रमा करने वाले। बस हम आगे की तरफ आराम से थरेरी के लिए। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो चलते चलते अभी बज गए हैं 12 और 12 बजे तक अभी टोटल हम 18 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी भी चलते ही जा रहे हैं। हालांकि पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं बचा अभी। मैया के किनारे किनारे चलते चलते पहुंच गए हैं थरेरी घाट आएगा अभी, और वहीं पर माँ राजेश्वरी मंदिर है, तो वहीं पर रुकेंगे। अभी पहुंच गए हैं बिल्कुल, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और, वो भी पहुंच जाएंगे आराम से। और अभी देख रहे हो 12 बज गए हैं, सूर्यदेव बिल्कुल ठीक सर के ऊपर आ गए हैं और बस चलते हुए जा रहे हैं मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में। और थरेरी में ही विश्राम होगा, अभी दोपहर विश्राम थरेरी में माँ राजेश्वरी मंदिर में ही करेंगे हम। थोड़ा सा और बचा है, शायद वो जो टंकी दिख रही है उसी के सामने ही है थरेरी घाट। नर्मदे हार, नर्मदे हार। वो अभी 12 बजे पहुंच गए हैं माँ राजेश्वरी मंदिर, ऊपर ही है और सामने ही मैया नर्मदा है। मैया नर्मदा के किनारे पे ये मंदिर है, माँ राजेश्वरी मंदिर, बहुत सुंदर। नर्मदे नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी निकल रहे हैं हम आगे यहाँ से माँ राजेश्वरी मंदिर थरेरी से। और अभी समय हो गया है 4 बज गए हैं, काफ़ी आराम हो गया है क्योंकि काफ़ी चल कर आए थे यहाँ पर। तो 4 बजे अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम आगे मैया नर्मदा की परिक्रमा में, मैया के किनारे किनारे। और बहुत सुंदर, जैसे ही हम यहाँ पर आए थे वैसे ही भोजन प्रसादी पाई हमने। समय भी हो गया था भोजन प्रसादी का, सीधा आके भोजन प्रसादी की और बड़े प्रेम से आनंद से आराम किया मैया के चरणों में,
मैया के आंचल में, मैया की गोद में। और अभी बस आगे की ओर निकल रहे हैं हम मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में, तरेरी से आगे। नर्मदे हर हर नर्मदे। सामने ही हमारी पतित पावनी मैया नर्मदा है और मैया नर्मदा के इसी आंचल से, मैया नर्मदा की गोद से होकर हम आगे बढ़ेंगे मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में। बहुत सुंदर है मैया नर्मदा का ये स्वरूप और मैया नर्मदा की ये परिक्रमा। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो चलते चलते मैया नर्मदा के किनारे अभी हम पहुंचने वाले हैं काकरा घाट। ये जो ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज के पास में ही है, बिल्कुल लगा हुआ काकरा घाट। इधर भी आप देख सकते हो मैया के किनारे बहुत ही चहल पहल है उस तट पर। और इधर भी घाट है, काकरा घाट, मैया नर्मदा। और बहुत ही सुंदर घाट है, अच्छा घाट है काकरा घाट। और ज़्यादा दूर नहीं है, तरहेरी से 1.5-2 किलोमीटर चल के हम आए हैं यहाँ पर। और आगे आया काकरा घाट। और अच्छा है, अभी बस पहुँचने ही वाले हैं। अभी चलते चलते पहुँच गए हैं काकरा घाट। सामने भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं मैया के किनारे पर। और इधर भी बहुत ही अच्छा घाट बना हुआ है मैया पर, बहुत सुंदर। यहाँ पर थोड़ा सा आराम करेंगे काकरा घाट पर, फिर आगे निकलेंगे। और आगे एक बहुत बड़ा घुमाव आने वाला है, टिमरान। देखते हैं, कुछ रास्ता होगा सीधा तो सीधा निकलेंगे, अंदर गांव से होगा तो गांव से निकलेंगे। यहाँ पर भैया का ऐसा कुछ स्वरूप है। और ये घाट है काकरा घाट, काफ़ी अच्छा बना है मैया का ये घाट। बहुत बड़ा घाट है काकरा घाट। नर्मदे हर 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 नर्मदे। ऊपर ब्रिज है, क्या है, तो आराम करेंगे यहाँ थोड़ा। तो अभी काकरा घाट से ही आगे निकल रहे हैं और काफ़ी आराम हो गया काकरा घाट पर भी। 5 बज गए हैं अभी आराम करते करते। और अभी निकल रहे हैं काकरा घाट से आगे। और मैंने स्नान भी कर लिए थे काकरा घाट पर। गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही थी और सारा पसीना पसीना हो गया। तो और स्नान करने का दूसरा रीज़न था कि सुबह मैया में स्नान करने को नहीं मिल पाया था। धर्मशाला जो वहाँ रुके थे मंडिया में, वहीं पर स्नान किया था हैंड पंप पर। तो सुबह स्नान करने को नहीं मिला, तो अभी मैंने स्नान कर ली है मैया में। बहुत सुंदर, और खूब नहाया मैया में, बहुत अच्छे से स्नान किए। और अभी हम आगे निकल रहे हैं मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में, मैया के इस तट मार्ग से। बहुत ही सुंदर। और हमारे साथ ये लोग भी हैं, ये देखो, ये बहुत पीछे से चल रहे हैं। एक और भी ऐसा चलते 3 दिन तक चल, कहीं छूट जाएगा तो किसी और जो बाबा होंगे उनके साथ पीछे पीछे चलेंगे। तो चलता रहता है ऐसा मैया के किनारे। और मैया के किनारे अभी ऐसा कुछ रास्ता है और इसी रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं।
नर्मदे हार। ये देखो दोनों के दोनों को दिखाता हूँ मैं। ये रहे, अरे ये आ गए। वाह, चलो आगे बढ़ते हैं। वो ब्रिज है, वहीं पर है काकरा घाट, और अभी हम आए हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पर मैया की गूंज देख रहे हो, यहाँ पर मैया का बेग है, बहुत ही अद्भुत बेग। और उस बेग की जो आवाज़ है, ध्वनि है, वो कानों में बहुत ही अच्छे से सुनाई दे रही है। इधर पत्थर हैं तो इधर से रास्ता नहीं है। अभी हम थोड़ा सा गांव से निकल कर जाएंगे इधर से। नर्मदे यार ऊपर से, और काफ़ी सुंदर ये नज़ारे हैं। और मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में ऐसे नज़ारे देखने को मिलते रहते हैं। नेचर के सबसे ज़्यादा करीब, बहुत सुंदर। और अभी मैया में स्नान कर लिए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, बहुत सुंदर। तो अभी इधर से रास्ता है शायद, ज़्यादा ऊपर से जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर से रास्ता है मैया के किनारे पहुंचने का। और जो पत्थरों का एरिया है वो कहीं ना कहीं बीच से निकल जाएगा। यहाँ पर कुछ तो बांध वगैरह कुछ ऐसा बना हुआ है शायद, इसलिए मैया का प्रभाव है यहाँ, बहुत ही अद्भुत प्रभाव। गूंज पास जाकर दिखाता हूँ आपको, मैया की गूंज, मैया का स्वरूप। वो मैया जो अमरकंटक से एक पतली सी धार बन के निकली हैं, और यहाँ पर स्वरूप देखो कितना विशाल स्वरूप है। नर्मदे हार। अच्छा यहाँ रास्ता है ही नहीं, ऊपर से जाना पड़ेगा, यहाँ से रास्ता नहीं है ऊपर से। ये वाटर पंप है और इसी कारण हमें ऐसे घूम के आना पड़ा। और मैया नर्मदा पर ये बना हुआ है और हम भी आगे निकल रहे हैं थोड़ा ऊपर से। मैया नर्मदा के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए मैया नर्मदा की इस पावन परिक्रमा में। और मैया नर्मदा के किनारे बहुत ही सुंदर सुंदर, ये देख सकते हो सामने, बहुत ही सुंदर, अच्छा है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो अभी बठेरा गांव से मैं आगे निकल गया हूँ, और जो बाबा थे वो पीछे रुक गए हैं बठेरा में, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रिचावर जाऊँ, रिचावर हालांकि 2-3 गांव वालों से मैंने पूछा रास्ता, तो उन्होंने बोला रास्ता तो है बीच में से सीधा, लेकिन पहुंच नहीं पाओगे, थोड़ा दूर है। तो बीच में एक काजू नगर भी है, वहाँ पर भी रुक सकता हूँ। और यदि मैं रिचावर नहीं जाता हूँ तो टिमरा वन में भी आश्रम है जो मैया के थोड़े ऐसे घुमाव में है, तो उस तरफ भी जा सकता हूँ। तो अभी आगे जाकर डिसाइड करूँगा मैं कहाँ जाना है मुझे। नर्मदे है, हालांकि समय हो गया है 6:20 के लगभग कुछ हो गए हैं, तो समय भी हो रहा है, तो इतनी कम समय में शायद पहुंचना पॉसिबल ना हो। लेकिन प्रयास तो करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि धूप में चलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी ठंडक है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि ठंडक वाले समय में थोड़ा चल लिया जाए अच्छे से, तो वो सही रहता है। फिर चाहे सुबह जल्दी रुक जाओ, 10 बजे के समथिंग भी थम जाओ तो ठीक है,
तो अभी बस मैं चलते जा रहा हूँ आगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। नर्मदे हार। तो रिछावर के लिए इन खेतों से एक पगडंडी रास्ता था, तो मैं रिछावर के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। और अभी सूर्यदेव भी अस्त होने में थोड़ा सा समय है, तो मैं पहुँच सकता हूँ। मेरी रफ्तार और चलने की स्पीड पर थोड़ा सा पॉसिबल तो है। हालांकि बीच में भी एक आश्रम है, तो वहाँ पर भी रुक जाऊँगा अगर नहीं पहुँचा तो। अभी बस इन खूबसूरत से खेतों से होकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ रिछावर के लिए। रिछावर घाट बहुत सुंदर अच्छा है और काफ़ी आनंद भी आ रहा है मैया नर्मदा की इस परिक्रमा में। और इन खेतों से होकर मैं आगे बढ़ती हुई जा रहा हूँ। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो अभी सूर्यदेव भी अस्त हो गए हैं, तो अभी रिछावर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जलाराम आश्रम काजू नगर, तो यहाँ पर ही रुकेंगे। बस पहुँच गए हैं इस आश्रम पर, तो जलाराम आश्रम यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पर है। और रिछावर घाट, तो रिछावर घाट नहीं पहुँचेंगे, ना ही प्रयास करेंगे, यहाँ पर ही रुकेंगे काजू नगर में। बस पहुँचने वाले हैं। मैया के किनारे पर ये आश्रम है, इसलिए मैं वहाँ से आगे बढ़ा था कि अगर मैं रिछावर घाट भी नहीं पहुँच पाऊँगा तो बीच में मेरे पास रुकने के लिए जगह है, इसलिए मैं चल दिया था। तो अभी सूर्यदेव भी अस्त हो गए हैं, तो बस आश्रम पर पहुँचते हैं। बड़े प्रेम नर्मदा की और आराम और सुंदर। चलो अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। और अभी बस जल्दी से पहुंचते हैं आश्रम नर्मदे यार। चलते चलते अभी 7 बजने वाले हैं, बस थोड़ा सा समय और बाकी है 7 बजने में। और अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर, बस थोड़ा सा और सीधा आश्रम दिखने लगा है वैसे तो। और बस पहुंचने वाला हूँ मैं आश्रम पर। काफ़ी अंधेरा हो गया अंधेरा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सूर्यदेव अस्त हो गए और चलते जा रहा हूँ। यहाँ पर मंदिर भी दिख रहा है, तो अभी आश्रम पर पहुँच गया हूँ मैं फाइनली। चलो जो भी अच्छा है, नर्मदे हार पहुँच तो गए हैं, कुछ तो देखा नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे हार हर हर नर्मदे। तो ये माँ नर्मदा कुटी है यहाँ पर, और जो जलाराम आश्रम बोल रहा हूँ वो 4 कदम आगे ही है, यहाँ से भी दिख रहा है वो आश्रम। वहाँ पर उधर लाइट वगैरह जल रही है, शायद दिख भी रहा होगा, बिल्कुल पास में ही है। लेकिन ज़्यादा शाम हो गई थी तो मैं यहाँ पर ही रुक गया। और ये महाराज जी भी हैं जो 3 साल की परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी रुके थे दोपहर से, तो यहाँ पर ही बस यहाँ पर मेरा आश्रम लगा हुआ है इस कुटी में। और यहाँ पर ही बड़े प्रेम से नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे हार मैया नर्मदे हार। तो यहाँ पर मैं आ गया था 7 बजे के समथिंग, कुछ आ गया था। हाँ जी, नर्मदे नर्मदे। तो 7 बजे के समथिंग आ गया था, और उसके बाद यहाँ पर बस मैया की आरती पूजा की बड़े प्रेम से। और अभी हमने बनाई भोजन प्रसादी यहाँ पर, ज़्यादा कुछ था नहीं। महाराज जी ने भी रोटियाँ हाथ से बना दी थी, बेलने के लिए कुछ था नहीं। और सब्जी महाराज जी उधर से तोड़ के कैरी लाए होंगे, और कैरी से हमने बड़े प्रेम से, महाराज जी मैं आया था तभी महाराज जी ने वो काट के रख ली थी। और अभी बहुत ही सुंदर
कैरी की सब्ज़ी बनाई, बहुत सुंदर, मतलब आनंद आ गया। कुछ नहीं था, मिर्ची थी, हल्दी थी और कुछ नहीं था, नमक था, बस डाला, उसमें थोड़ी शक्कर डाली, खट्टा मीठा हो गया और इतनी सुंदर सब्ज़ी बनी, बहुत सुंदर। मैं तो 3.5 टिक्कड़ खाया बड़े प्रेम से। और अभी बस यहाँ पर ही आराम करेंगे, वो अन्न प्रसादी की है और यहाँ पर ही आराम करेंगे। अभी सोने का समय हो गया है। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। तो आज का दिन यहाँ पर ही समाप्त होता है। बहुत सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर।